हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। For as much as there is none like unto thee, O Lord, thou art great, and thy name is great in might. आज के इस दिन में, आज की इस सुबह में हम ऐसे परमेश्वर की इबादत, ऐसे परमेश्वर की आराधना करने के लिए जमा हुए हैं जो महान है, जिसका पराक्रम बहुत बड़ा है। जैसा दाऊद अपने इस भजन में लिखने लगा, Thy name is great in might, thou art great. तू महान परमेश्वर है, and there is none like you. आप जैसा कोई नहीं है। और इसलिए आज के इस दिन में हमने ये समय निकाला है, हमारे लिए ये समय मुकर्रर है कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की इबादत करें, उसके नाम की महिमा करने वाले हों, उसके नाम को ऊंचा उठा सकें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने अपने शब्द से सब चीजों को रचा है। और आज के इस दिन में उसकी उन्हीं सब रचनाओं के लिए, जिसमें से हम भी एक हैं, हम धन्यवाद करने के लिए जमा हुए हैं और ये कहने के लिए जमा हुए हैं कि हाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ कि मैं आपकी आराधना कर सकूं, मैं आपकी महिमा कर सकूं और आपके नाम को ऊंचा उठा सकूं। और बार बार इस बात को कहूंगा, प्रभु, देयर इज नन लाइक यू। आप जैसा कोई नहीं है प्रभु। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की इबादत करें। अपने सब कामों को छोड़कर ये समय हमने परमेश्वर के लिए निकाला है, इसलिए जिस भी किसी माध्यम से आप देख रहे हैं, wherever you are, ये समय परमेश्वर का है। इसलिए आइए मिलकर अपने सब कार्यों को छोड़कर, अपने सब विचारों को छोड़कर परमेश्वर की आराधना करें। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ।
मैं हूँ यहाँ तेरे लिए, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। हाँ प्रभु, हम बार बार इस बात को कहना मांगते हैं, मैं हूँ यहाँ। हाँ प्रभु, और एक ही काम के लिए, एक ही कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ आपके सम्मुख मौजूद हुआ हूँ, और वो कार्य यही है प्रभु कि मैं आपकी आराधना कर सकूँ, मैं आपकी इबादत कर सकूँ। इसी उद्देश्य के साथ प्रभु आपने मुझे रचा है प्रभु, हम सबको रचा है प्रभु यीशु मसीह, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको पुकारते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमें मालूम है आप हमारी पुकार को सुनते हैं जब हम आपके सम्मुख मौजूद होकर आपकी आराधना करते हैं। और हमने जान लिया है प्रभु यीशु मसीह आप महान हैं, और आपका पराक्रम बड़ा है, और आपके तुल्य, आपके समान कोई नहीं। इसलिए प्रभु आज की इस पूरी आराधना को, इबादत को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी मदद कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए, और हमारा हर एक काम को करना प्रभु, किया जाना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को महिमा देने वाला होने वाला हो। इस पूरी आराधना को आपके हाथों में समर्पित शुक्रगुजारी के साथ आपके सम्मुख रखते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन द ऑनलाइन चर्च सर्विस ऑफ असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सिविल लाइंस कानपुर। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सिविल लाइंस कानपुर की इस ऑनलाइन आराधना सभा में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, और ये विश्वास करता हूं कि प्रभु में आप अभी तक सुरक्षित हैं, महफूज हैं, आशीषित हैं, और हमारे साथ आज के इस दिन में सुबह में जुड़ने के लिए उत्साहित हैं। हम उत्साहित रहते हैं, और बड़े उत्साह के साथ, बड़े प्रयासों और प्रयत्नों को करने के साथ हम इस ऑनलाइन चर्च सर्विस को तैयार करते हैं, प्रार्थना में होकर कि परमेश्वर के नाम में होकर आपको आशीष मिल सके। ये गीतों का बनाया जाना, इस रिकॉर्डिंग को किया जाना, ये बहुत आसान नहीं होता है, पर हम इस बात को चाहते हैं कि हमारे इन सब कार्यों को करने से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और आपको आशीष मिले। और हमारे पास एक माध्यम हो, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां जैसे हम चर्च में ठीक उसी प्रकार से तो शायद मौजूद होकर नहीं आराधना कर पा रहे हैं, पर अपने घरों में मौजूद होकर किसी ना किसी प्रकार से परमेश्वर की आराधना कर सकें और दुआ कर सकें कि हाँ प्रभु, एक बार फिर से हमारे पास मौका हो कि हम आपकी आराधना कर सकें आपके भवन में मौजूद होकर आने वाले दिनों में। और जब तक नहीं मौजूद हो पा रहे हैं प्रभु, मैं शुक्रगुजारी करता हूं, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमारे घर को ही अपना भवन बनाया है। और हमें तो ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम ही है प्रभु, क्योंकि आपने ये चाहा ही है कि ना सिर्फ हमारा घर आपका भवन हो, हम खुद आपके भवन, आपका मंदिर बनने वाले हों। आइए मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, कलाम को पढ़ेंगे। इस कलाम को जहां कहीं है आप सुन सकते हैं और दोहरा सकते हैं। यू कैन सी these verses, this word on the screen। आप इन आयतों को, इन वचनों को अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसलिए आप इसको एक साथ, जब पास्टर मैथ्यू चंद इसको पढ़ते हैं, उनके साथ मिलकर आप अपने घरों में मौजूद होकर इस वचन को पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वो सामर्थी वचन हमारे जीवन में सामर्थ देता है। इसलिए आइए मिलकर परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे पास्टर मैथ्यू चंद के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से ये समय दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें। और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सिविल लाइन की तरफ से हम सबका स्वागत करते हैं, और यही चाहते हैं कि जब भी हमको मौका मिले हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। सो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से भजन संहिता की पुस्तक, उसका 27 अध्याय और उसके पहले पद से 6 पद तक। भजन संहिता की पुस्तक, उसका
27 अध्याय और उसके पहले पद से 6 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा को मनोहरता पर जिस दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। यूं ही परमेश्वर के कलाम को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, इस पर अपने कान को लगाइए और ये विश्वास जानिए कि ये वचन आपकी जिंदगियों में बहुतायत से वो बड़े बड़े काम करेगा। दिस वर्ल्ड विल श्योरली बी अ लाइट अनटू योर फीट। आपके मार्ग के लिए, आपके पाँव के लिए ये दीपक बन जाएगा, उजियाला बन जाएगा। इस वचन को दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहिए। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के कलाम में आगे चलेंगे। आज की सुबह में जो कलाम, जो परमेश्वर ने वचन मेरे हृदय में रखा है कि मैं आपके साथ बांटूं, आइए उस वचन में आगे चलेंगे। भजन संहिता 57 वर्स 2 and 3। भजन संहिता 57वां अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे पद में परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से बताता है। लिखा है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। एक बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर का खादिम, इस भजन को लिखने वाला, इस बात को कह रहा है कि मैं परम प्रधान अपने परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए। और फिर उसी विश्वास के साथ विथ फुल कॉन्फिडेंस ही गोज ऑन टू से कि मेरा ईश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, मेरी पुकार खाली नहीं जाएगी। तीसरे पद में लिखा है, ईश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। कब? जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तब वो मुझे बचा लेगा और मेरे निगलने वाले जो मेरी निंदा कर रहे हैं उनसे अपनी करुणा और सच्चाई को प्रकट करके वो मुझको बचाएगा। परमेश्वर का ये वचन है आज की इस सुबह में आपके लिए और मेरे लिए। हम कब पुकारते हैं? हम कब परमेश्वर को पुकारते हैं? उर्दू में जो शब्द यहां हमको मिलता है पुकार के लिए वो है फरियाद। हम कब फरियाद करते हैं? फरियाद का मतलब ही एक ऐसी पुकार जिसमें एक निवेदन हो, एक रिक्वेस्ट हो। हम कब अपने परमेश्वर से फरियाद करते हैं? कब उसको पुकारते हैं? When do we cry out to our God? बहुत आसान बात है। When we are in need, when we are in want, when we need some help, then that is the time when we cry out unto our Lord। अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, उससे फरियाद करते हैं। और भजन संहिता 77 उसके पहले 2 पद में यहां भजन कुछ इस प्रकार से बताता है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। Once again we see the confidence
in the writer who has written this Psalms, मैं उसको चिल्लाकर उसकी दुहाई दूंगा, वो मेरी ओर अपने कान को लगाएगा। और दूसरे पद में वो कहने लगा, संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहूंगा। रात को मेरा हाथ फैला रहा। किस दिन? संकट के दिन में मैं उसकी खोज में लगा रहूंगा और उसको पुकारूंगा। ये संकट का दिन, ये परेशानी का दिन, ये जरूरत का दिन आपके और मेरे जीवन में आता है। बीते दिनों में आया होगा जब हमको लगा होगा कि कोई मेरी सहायता कर दे, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करे, और तब आपने पुकारा होगा। एक शख्स का जिक्र आपके साथ करना मांगता हूं, और इस शख्स की कहानी पे हम मिलकर गौर करेंगे। ये शख्स अंधा है, और ये उस समय में अंधा है जो यीशु मसीह का समय था। द टाइम्स ऑफ जीसस, इन दोस टाइम्स blindness was just not considered a disease. Blindness was just not considered as something which was wrong in the body. अंधापन उस समय में एक दंड के रूप में देखा जाता था। यहूदी ये मानते थे कि अगर कोई अंधा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसकी गलती है, कोई ना कोई उसका गुनाह है, पाप है, और उसके कारण वो अंधा है। एंड इट इज अ पनिशमेंट फॉर हिज सिन। आज के समय में जैसा हम किसी अंधे शख्स को अगर हम देखें तो शायद हमारे दिल में तरस आएगा, शायद हमें अफसोस होगा, पर उस समय में लोगों को तरस नहीं आता था, अफसोस नहीं होता था। बट ब्लाइंड पीपल वर रिडिक्यूल्ड। उनको कहीं ना कहीं सताया जाता था, या उन पे ये तोहमत लगाई जाती थी, आरोप लगाया जाता था कि यू आर रॉन्ग, समवेयर और द अदर यू आर रॉन्ग, एंड यू आर गेटिंग पनिश्ड फॉर योर रॉन्ग डूइंग, फॉर योर सिन। आइए इस कहानी को, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं जरूर से इस कहानी को थोड़े से लम्हों में आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ क्या हो रहा है? कौन जा रहा है? नासरत के यीशु यहाँ से जा रहे हैं। यीशु, प्रभु यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करे। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं फिर से देखना चाहता हूं। तो देखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मैं देख सकता हूं, मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं देख रहा हूं। यीशु, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको इस कहानी को देखकर आशीष मिली होगी। हम जिस बात को देखते हैं वो कहीं ना कहीं हम उस बात को ज़्यादा समझ पाते हैं, या हमको वो बात ज़्यादा इम्प्रेस कर पाती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ आपको विजुअली दिखा पाऊँ। तो आपने इस कहानी को देखा, और जैसा मैं आपको बता रहा था कि अंधे लोग बहुत अच्छे नहीं समझे जाते थे उस समय में, और इसीलिए आप देखेंगे और जानेंगे तो अंधे लोग ज़्यादातर भिखारी होते थे। वो भीख मांगते थे, देवर बेगर्स।
और कोई उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, बल्कि उल्टा उनको समाज से निकाल दिया जाता था। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय देखेंगे तो आप उस जगह पर जहां यीशु मसीह उस जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगा करते हैं, वहां चेलों का यीशु मसीह से यही प्रश्न होता है कि यीशु मसीह इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया, क्योंकि ये तो जन्म से अंधा है। यहूदियों के हिसाब से ये अंधापन उनके कहीं ना कहीं पाप के लिए होता था। इसलिए कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ बर्तिमेयस, बर्तिमई की इस कहानी पर वापस आते हुए, जी हाँ, इस भिखारी का, इस अंधे भिखारी का नाम बर्तिमई है। ये एक जगह पर एक स्थान में बैठा है और यरीहो के निकट यीशु मसीह पहुंचे हैं, यरीहो में से होकर गुजर रहे हैं और ये अंधा भिखारी उस सड़क के किनारे बैठा है। जैसा आपने देखा, इस अंधे भिखारी की कहीं ना कहीं आप और मैं उसका स्टेट ऑफ माइंड सोच कर देखें तो आप जानेंगे कि ये अंधा भिखारी बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। लोग इसको बार बार आरोपित कर रहे हैं, अपने हृदय में कहीं ना कहीं ये बहुत अपने आप को लो महसूस कर रहा होगा। He must be helpless. He has been cornered. Nobody cares for him. Nobody loves him. कोई इससे प्यार नहीं करता, कोई इसकी चिंता नहीं करता। और ये अंधा भिखारी सड़क किनारे भीख मांग रहा है। पर इसको एक सूचना मिलती है, इसको खबर मिलती है और ये सुनता है कि कोई आज मेरे नगर में से होकर गुजर रहा है और अपनी उस सब दुर्दशा, दीनहीन दशा के बावजूद ये खड़ा होता है। अगर आप मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को देखेंगे, उसकी 46 वर्स ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे, ये कहानी हमको मिलती है, लूका रचित सुसमाचार में मिलती है, मरकुस रचित सुसमाचार में मिलती है। 46 वर्सेस लिखा है, और वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाई का पुत्र बर्तिमई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। 47वां पद, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। He has heard about Jesus, और अब इसके पास अपनी उस सब दीनहीन दशा के बावजूद वो एक काम कर रहा है, अपने यीशु को पुकार रहा है और यीशु से फरियाद कर रहा है कि हे यीशु, मुझ पर दया कर। Have mercy on me, मुझ पर दया कर। हालात इसके अच्छे नहीं हैं, परिस्थितियां इसकी अच्छी नहीं हैं, पर आज इसको ऐसा हियाव मिला है, ऐसा बल मिला है और ये उत्साहित होके जब इसने यीशु मसीह के विषय में सुना है तो ये चिल्ला कर कह रहा है, पुकार रहा है यीशु को। सुनिए हुआ क्या, जब ये पुकारने लगा यीशु मसीह को, चिल्लाने लगा, अपनी फरियाद को यीशु मसीह के सम्मुख रखने लगा, लोग क्या कहने लगे। 48वां पद, 48th वर्स, इसी 10वें अध्याय की लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे और वह और भी पुकारने लगा। क्या हुआ, लोग जो है, मैंने जैसा आपको बताया, अंधे लोगों को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, इसलिए जब यीशु मसीह को ये पुकार रहा था तो लोग चुप कराने लगे, डांटने लगे, क्या कर रहे हो तुम, वो जा रहे हैं यीशु मसीह, तुम जानते भी हो किसको पुकार रहे हो, तुम भिखारी, तुम अंधे, तुम यीशु मसीह को पुकार रहे हो। शायद इसी तरीके से डांट रहे होंगे, दे मस्ट बी रिडिक्यूलिंग हिम। आज के समय में जब आप और मैं शायद ऐसी परिस्थिति में, तो हम अंधे नहीं, पर हम के ऐसी परिस्थिति में हैं जब हम इस अंधे के समान हैं। शायद हमारी बहुत दीनहीन दशा हो गई है, शायद बीमारी ने हमें जकड़ लिया है, शायद तंगहाली ने हमको जकड़ लिया है, शायद हमारी नौकरी चली गई है, शायद हमारी सैलरी हाफ हो गई है। ऑल द सर्कमस्टेंसेस व्हिच यू मस्ट बी फेसिंग और यू मस्ट हैव फेस्ड, ऐसे हालात है, ऐसी परिस्थिति है। उस परिस्थिति में लोग डांटकर उसको चुप करा रहे हैं,
आज की इस परिस्थिति में ये हालात भी कहीं ना कहीं आपको और मुझको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्यों ना आप और मैं बर्तमई के समान उस परिस्थिति में से निकलकर उस डांट को और उन लोगों को दरकिनारे करके क्यों ना हम पुकारें, जैसा हमने कहा है, तू सुनता है मेरी पुकार। आज ये विश्वास जान लीजिए, जैसा हमने वचन में पढ़ा है, जैसा दाऊद लिखने लगा 77वें अध्याय में जिसको हमने पढ़ा था, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। ये विश्वास जान लीजिए, वो आपकी ओर कान लगाने के लिए तैयार है। जब इस अंधे व्यक्ति ने यीशु मसीह को पुकारा, लोग तो डांट रहे थे, लोग तो चुप करा रहे थे, लेकिन हुआ क्या? 49 वर्ष में लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। 50वें पद में लिखा है, सुनिएगा, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। पता नहीं क्या ओढ़े था, क्या करे था, but as soon as he heard that Jesus has heard his cry, उसकी पुकार को, उसकी फरियाद को यीशु ने सुन लिया है। लिखा है वो कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु मसीह के पास पहुंचा। क्या हुआ? क्या हुआ? 51st वर्स 51वां पद लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? खुदा के लोगों, आज आप इस बात को जान लीजिए कि जब आप और मैं अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, वो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वो हालात चाहे कैसे भी हो, हम अपने आप में कितना भी कमजोर महसूस कर रहे हो, हम कितने भी दीनहीन दशा में हो, हम योना के समान उस महामच्छ के पेट में भी हो, लेकिन जब हम दिल से पुकारेंगे, अपने परमेश्वर से फरियाद करेंगे, जैसे योना की उस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने उसकी सुनी, उसने गलती की थी, उसको माफ किया, क्योंकि उसकी पुकार में वो तौबा, वो पश्चाताप जुड़ा हुआ था। जब आप और मैं भी परमेश्वर को पुकारेंगे, वो हमारी पुकार को, हमारी फरियाद को सुनेगा। वाओ, such a beautiful response. He comes to Jesus and Jesus says, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? आपका परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह भी जब आप उसको पुकारेंगे, आपके पास आकर आपसे पूछेगा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या आप और मैं तैयार हैं कि हम उसको पुकारें, उससे फरियाद करें? और जैसा आज हमने इस गीत में होकर कहा, ये विश्वास से, जैसा हमने इस वचन में पढ़ा कि मैं अपने प्रभु की दुहाई दूंगा, मैं चिल्ला चिल्ला कर उसको पुकारूंगा और वो मेरी ओर कान लगाएगा। He will listen to my cry, he will listen to my prayer. God's people, प्रभु के लोगों, क्या आप और मैं तैयार हैं कि उसको पुकारें? क्योंकि वो तैयार है कि जब हम उसको पुकारें, वो हमारी सुने। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम क्या चाहते हो? What do you want? इतनी खूबसूरत बात। और बर्तमई कहने लगा, 51st वर्स में लिखा है, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। आखिरी पद में लिखा है इस अध्याय के, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वह तुरंत देखने लगा। आज की इस दिन में, आज की इस सुबह में ये वचन आपके और मेरे लिए है। मैं नहीं जानता आप किस परिस्थिति में हैं, शायद ऐसी परिस्थिति, ऐसा हालात जिसका वर्णन, जिसका उल्लेख आप किसी से नहीं कर सकते, पर आज आपका परमेश्वर आपके पास खड़े होकर कहता है, तू क्या चाहता है? What do you want my child? तू क्या चाहता है?
और आप जो चाहते हैं परमेश्वर की मर्जी होगी तो आप अपनी ज़िंदगी में उसको हासिल, उसको करने वाले हो जाएंगे। परिस्थितियाँ आपकी बदल जाएंगी, लेकिन उसको पुकारिएगा, उससे फरियाद कीजिएगा, क्योंकि वो हमारी पुकार को, हमारी फरियाद को सुनता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं प्रार्थना में। प्रभु जी, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको ये समय दिया, ये मौका दिया प्रभु, और हम दुआ करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, परिस्थितियाँ, हालात और बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह हमको पीछे खींचती हैं प्रभु, हमको निरुत्साहित कर देती हैं, हमको हताश और निराश कर देती है प्रभु यीशु मसीह। और कई बार हम चूक जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी पुकार तो शायद हमारा परमेश्वर नहीं सुनेगा प्रभु, पर आज हमने जान लिया है कि जैसे ये अंधा व्यक्ति बर्तिमई यीशु को पुकारने लगा, अपनी सब उन हालातों के जो बहुत नकारात्मक थी प्रभु, उसके बावजूद पुकारने लगा प्रभु, मैं और मेरे साथ जुड़कर प्रभु, जो भी प्रभु जिस भी हालात में है प्रभु यीशु मसीह, आपको जब पुकारे तो हमारा भी ये विश्वास हो, और हम बर्तिमई के समान शीघ्र, जिसने अपना कपड़ा फेंका और वो शीघ्र उठकर यीशु के पास आ गया। हाँ प्रभु, हम भी आपके पास कुछ इसी प्रकार से आना मांगते प्रभु। होने दीजिए आज का ये वचन बहुतों के लिए आशीष और बरकत ठहरे। आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन में पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदाबाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, और ख़ासतौर से हमारे साथ जितने लोग अभी जुड़े हैं और आगे जुड़ेंगे, उन सब के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। क्या हम तैयार हैं अपने घरों में जोरदार नारा लगाने के लिए? क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करता हूँ आज के दिन आपको आशीष मिली होगी। अगर आपको आशीष मिली है तो ज़रूर से इस चर्च सर्विस के लिंक को आप बहुतों के साथ शेयर करें। अभी आप शेयर कर सकते हैं, जब आपको ये लिंक मिलता है सुबह, तब आप शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को रिंग कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को फेसबुक पे आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, उनके साथ आप अपने टाइमलाइन पे इसको शेयर कर सकते हैं, सो दैट मेनी कैन बी ब्लेस्ड बाय दिस ऑनलाइन चर्च सर्विस। आप हमारे साथ थर्सडे को जुड़ना ना भूलिए। जैसा हमने जाना है वो हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है, और थर्सडे के दिन को भी हमने इस बात के लिए निर्धारित किया है कि हम अपने परमेश्वर को पुकारें, और अपने लिए सिर्फ नहीं, अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, पर बहुतों के लिए जिनको दुआओं की आवश्यकता है, उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर को पुकार सके और उनके लिए फरियाद कर सकें। इसलिए जूम ऐप पे थर्सडे को 6:30 बजे हम मौजूद होते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 1 से सवा 1 घंटे के लिए एक छोटी सी बाइबल स्टडी और उसके साथ प्रार्थना हम करने के लिए मौजूद होते हैं, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप अपने प्रार्थना निवेदन को हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपके पास कोई गवाही है, आप वीडियो को रिकॉर्ड करके वो भी हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम उसको अपनी ऑनलाइन सर्विस में शामिल करेंगे। मैं विश्वास करता हूं बीता हफ्ता आपके लिए अच्छा था। परिस्थितियां बदल रही हैं, आने वाले दिनों में भी परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, हम पर बना रहे, इसी बात की कामना करते हुए वंस अगेन I wish that you have a blessed week. The coming week may be a blessing to you. और अगले संडे जब हम मौजूद हों, एक नए उत्साह के साथ, एक नई ज़ील के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें, और तब तक आप प्रभु में बने रहिए, उत्साहित रहिए। प्रेज द लॉर्ड।